नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोविंद नेचर। दोस्तों, यूँ तो वर्ष भर महादेव की आराधना की जाती है, जैसे प्रत्येक सोमवार को और हर महीने में जो 2 प्रदोष आते हैं उनको, शिवरात्रि को। वे तो सब महादेव के विशेष दिन हैं, किंतु श्रावण का महीना तो शिव पूजा का कुंभ है। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि जहाँ बड़े बड़े महाअभिषेकों से लेकर छोटी सी शिव पूजा के लिए भी जल और बेलपत्र अति आवश्यक है। तो बस दोस्तों, आज हम इसी बेलपत्र के विषय में जानेंगे कि ये शिव जी को इतना प्रिय क्यों है, आखिर बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बेलपत्र को बिल्व वृक्ष से तोड़ने का सही विधान क्या है, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से लेकर निर्माल्य करने तक का शास्त्र सम्मत विधान क्या है, और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से बिल्व वृक्ष का महत्व क्या है, इसकी उत्पत्ति आदि, इन सब के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा में कुछ भी ना हो तो बस एक बेलपत्र ही काफी है, लेकिन यदि बहुत कुछ हो और बेलपत्र ना हो तो पूजा अधूरी सी रह जाती है। ऐसे में हर किसी के मन में ये जिज्ञासा आना स्वाभाविक है कि आखिर शिव जी की पूजा में अर्पित किए जाने वाला 3 पत्तियों वाला साधारण सा दिखने वाला बेलपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस संबंध में एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विषपान किया था तो उनके गले में तीव्र दाह हो रहा था, और क्योंकि बिल्व पत्र में विष निवारक गुण होते हैं इसलिए उन्हें बेलपत्र दिया गया ताकि विष का प्रभाव कम हो। मान्यता है कि तभी से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, यानी कि शिव का ही रूप है, इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार केवल जल और एक बेलपत्र मात्र से यदि श्रद्धा के साथ महादेव को अर्पण करा जाए तो वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण की बिदेश्वर संहिता में बिल्व की महिमा कुछ विस्तार से की गई है। इस पुराण में ऐसा स्पष्ट किया गया है कि यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इनकी स्तुति की है। दोस्तों, तीनों लोकों में जितनी भी पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वे निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख और संतति बढ़ती है। जो बिल्व वृक्ष के जड़ के समीप आदर पूर्वक दिए जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा को थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उससे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। तो जाना आपने इस साधारण से दिखने वाले बेलपत्र के महत्व को। तो जिस वृक्ष में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जागृत वास हो और उसके पत्र को पूजा हेतु तोड़ने के लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारे शास्त्र में किए गए हैं। सर्वप्रथम, कभी जूते या चप्पल पहनकर बिल्व वृक्ष को स्पर्श न करें, ये सर्वदा अनुचित है। बिल्व पत्र को तोड़ने से पहले बिल्व वृक्ष को स्पर्श करके नमस्कार करें और इस मंत्र का सिर्फ 2 बार स्पष्ट उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा,
गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात्। मंत्र के पश्चात एक एक चुनकर बिल्व पत्र तोड़ें। कभी भी जल्दबाजी में शाखाओं को न तोड़ें, ऐसा करना हमेशा अनुचित ही है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बिल्व पत्र के अभाव में शिव पूजा पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इसलिए जब भी अभिषेक करें बिल्व पत्र जरूर लें। पर क्या आप जानते हैं, किसी भी समय बिल्व पत्र को तोड़ लेने से हम अनजाने में ही पाप के भागी बनते हैं। तो इसलिए हमें निषिद्ध काल का त्याग करके ही बिल्व पत्र का संग्रह करना चाहिए। बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र बिल्कुल न तोड़ें। किंतु बिल्व के अभाव में तो शिव पूजा संभव ही नहीं है। इसलिए निश्चित समय से पहले, एक दिन पहले का रखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि नूतन बिल्वपत्र ना मिले तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही धोकर आप चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र गंगा जल के समान ही पवित्र है। ये कभी बासी नहीं होता और सदा पवित्र है। बेलपत्र को अर्पण करने से पहले उसके ये कठोर भाग को हाथों से अलग कर लें। कटे फटे या कीड़ों से आच्छादित बेलपत्र को पूजा में सम्मिलित न करें। समय की कमतरता को देखते हुए जितने बिल्वपत्र आपने पूजा में सम्मिलित किए हैं उन सभी पर तो संभव नहीं है, किंतु उनमें से 5 या 11 पत्तों पर बेल की छोटी सी टहनी से ही चंदन के द्वारा ओम नमः शिवाय या राम राम लिखें। और यदि समय के अभाव में यह भी संभव न हो तो तीनों पत्तियों पर पृथक पृथक चंदन की बिंदु ही लगा दें। बेलपत्र 3 से लेकर 11 पत्रों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जब शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक करके अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उस शिवलिंग को बेलपत्र और पुष्पों से आच्छादित करता है तो आप उसे झट से उतारकर यूं ही न फेंक दें। इससे आप अनजाने में ही दोष के भागी बनते हैं। इससे बचने के लिए बेलपत्र और पुष्पों को आदर पूर्वक नमस्कार करके निर्माल्य को श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर स्पर्श कराते हुए उत्तर दिशा की ओर रख दीजिए। ध्यान रहे आपकी पूजा किसी और की श्रद्धा को किसी भी प्रकार से आघात न पहुंचाए। कुछ लोग अज्ञानतावश बेलपत्र के ऊपर कपूर लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। शिव के ऊपर अर्पित होने वाले बेलपत्र को शिव के समान ही समझें। शास्त्रों के अनुसार एक मत यह भी है कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंदों से हुई है। इसलिए बिल्व वृक्ष और पत्र शिव को पार्वती के समान ही प्रिय हैं। दोस्तों, वैसे तो शिव पूजा में सम्मिलित होने वाली कई सामग्री से पहले बिल्व पत्र की व्यवस्था अवश्य ही कर लें। ध्यान रहे बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो उसका चिकना वाला भाग नीचे की ओर अर्थात शिवलिंग की तरफ। जानते हैं आप, बिल्व वृक्ष का दर्शन और उसका स्पर्श समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है तथा बिल्व पत्र हजारों करोड़ गजदान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के अनुष्ठान तथा करोड़ों कन्याओं के महादान के समान होता है। शिव पूजन में अनार और केवड़े के पुष्पों का उपयोग न करें। पुराण कहते हैं कि बिल्व वृक्ष के समान दूसरा कल्पतरु इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है, अर्थात पृथ्वी लोक का कल्पतरु बिल्व वृक्ष ही है। दोस्तों, जब आप शिव के समक्ष जलाभिषेक आदि करके बिल्व पत्र अर्पण करें तो बिल्वाष्टकम का शुद्ध पठन करें और शुद्ध भावनाओं के साथ बिल्व को महादेव को अर्पित करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि यदि किसी मृत देह को कुछ क्षण यदि बिल्व वृक्ष की छाया में रखा जाए तो उसे आगे की यात्रा में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं मिलती और स्वयं महादेव उस आत्मा को जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि घर के द्वार पर बिल्व का वृक्ष है तो ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा बाहर से प्रवेश नहीं करती और क्योंकि बेल का वृक्ष माँ लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न है इसलिए उस घर में लक्ष्मी सदा के लिए ही निवास करती है। दोस्तों, बेलपत्र महादेव की पूजा का तो एक अभिन्न भाग है ही,
किंतु यदि संभव हो सके तो आप अपने घर की व्यवस्था के अनुसार बिल्व वृक्ष को जरूर लगाएं। इस बिल्व वृक्ष के चमत्कारी लाभ आपको धीरे धीरे दिखाई अवश्य देने लगेंगे। तो दोस्तों, बिल्व वृक्ष के विषय में आज की हमारी वार्ता यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी भी लाभप्रद लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।